हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मैं अपनी भारत की जीडीपी की बात करूँ तो देखिए, हमारे जो इंडिया है, इंडिया के अंदर एक साल में जो भी अलग अलग चीज़ें बन रहा है, ठीक है, अलग अलग गुड्स बन रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज दिया जा रहा है ना, उन सब गुड्स और सर्विसेज का पूरा अगर हम लोग मॉनिटरी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, पैसों के माध्यम में, मतलब उनका मॉनिटरी वैल्यू निकाल दिया जाएगा पूरा साल का, वो सब गुड्स और सर्विसेज का, तो उसको सिंपली बोला जाएगा जीडीपी। ठीक है, और इस जीडीपी का दो कॉन्सेप्ट है, एक है तुम्हारा रियल जीडीपी और एक है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रियल जीडीपी का, ये पूरा एक्यूरेट मेजर होता है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट प्राइसेस से मेजर किया जाता है। ठीक है, समझेगा। क्या होता है कि ईयर आफ्टर ईयर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। आप, आई होप आप लोग को इन्फ्लेशन का मीनिंग पता है, यानी कि दाम बढ़ना, है ना। दिन ब दिन क्या होता है कि चीज़ों का दाम बढ़ जाता है। तो जब चीज़ों का दाम बढ़ जाता है ना, तो जो पकड़ लेते हैं, आज आप लोग को एक आइटम मिल रहा है 50 रुपीज़ में, है ना। अगर आप 5 साल पीछे जाके देखेंगे तो वही आइटम आपको मिल रहा था 30 रुपीज़ में। यानी कि जो 20 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया है वो क्यों हुआ है, उसको उसको हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन, है ना। तो अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना होगा तो 50 रुपीज़ में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जो प्रेजेंट में है, जो करंट प्राइसेस चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है, ठीक है, कि जो 5 साल आगे जो 30 रुपीज़ था और अभी जो 50 रुपीज़ हुआ है, तो रेल माध्यम में जीडीपी, रेल माध्यम में इकोनॉमी का ग्रोथ कितना हुआ है ना। तो उसके लिए हम लोगों के पास एक बेस ईयर है, यानी कि 2011 टू 12। तो जब भी हम लोगों को रियल जीडीपी निकालना होता है, हम लोग कंपेयर करते हैं द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ 2011 टू 12। ठीक है, यानी कि 2011 टू 12 में उन चीज़ों का दाम कितना था और अभी इन चीज़ों का दाम क्या है, उन दोनों को कंपेयर करते हुए जब हम लोग जीडीपी निकालेंगे तो वो होता है रियल जीडीपी। ठीक है, यानी कि रियल जीडीपी आपका इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है और नॉमिनल जीडीपी आपका इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं करता है। क्लियर? और सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है? रियल जीडीपी। क्लियर? आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।